Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. In the previous video lecture series, I had discussed chapter 3 with you and I have covered the topics like kingship and marriages, types of marriages, gotra of the women, women access to property and etc. In this video lecture series, I'll be discussing the remaining part of the chapter. Topics to be covered in this part include caste system and social differences, वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक अंतर, द राइट ऑक्यूपेशन उचित जीविका, नॉन क्षत्रिय किंग्स गैर क्षत्रिय राजा, जाति एंड सोशल मोबिलिटी, जाति और सामाजिक गतिशीलता. सो विल बी डिस्कसिंग टॉपिक्स वन बाय वन. अ वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक अंतर. आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक स्वपात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है. So, we are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchy ordered social category. The ideal order was laid down in the Dharma Sutra and Dharma Shastras. So, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है. ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दिव्य व्यवस्था था. शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था. इस व्यवस्था में दर्ज संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, ना कि कर्म के अनुसार. हमारा दूसरा टॉपिक है द राइट ऑक्यूपेशन. The Dharma Sutras and the Dharma Shastras also contain rules about the ideal occupations of the four categories or varna. धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं. पहला, जो कि ब्राह्मण वर्ग के थे, उनका कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था. Brahmanas were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, give and receive gifts. Kshatriyas, who were second in this order, were to engage in warfare, protect people and administer justice, studies the Vedas, get sacrifices performed and make gifts. क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था. अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था. शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना. So, the occupation or the work assigned to the Shudras were to serve the 3 higher varnas. इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई. The Brahmanas evolved 2 or 3 strategies for enforcing these norms. First, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है. दूसरा, वह शासकों को यह उपदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें. तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी. So, this was all about the right occupation. Our next topic is
गैर क्षत्रिय राजा, नॉन क्षत्रिय किंग्स। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। सो वी हैव एविडेंसेस दैट ओनली क्षत्रिय किंग्स वर नॉट देयर. They were different lineages of dynasties who have been the king. The social background of the Mauryans, who ruled over a large empire, has been hotly debated. While later Buddhist texts suggest they were Kshatriyas, Brahminical texts describe them as being of low origin. मौर्य वंश, जिसके विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कर्ण, जो कि मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वास्तविकता राजनीति का सत्ता उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थ और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। और भी ऐसे शासक थे जो कि क्षत्रिय नहीं थे, जैसे कि शाक। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि सातवाहना वंश के शासक थे, वो भी ब्राह्मण कुल के थे, ना कि क्षत्रिय। Our very next topic is जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ 4 थे, वहीं जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वास्तवतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनके जाति का वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अवस्था व्यवसाय से जुड़ी थीं, उन्हें कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। So, the inscriptions, they tell us about that not only the Varna systems were there were Jati systems as well, and we come across various Jatis apart from caste system. So this was the Jati and social mobilities. These Jatis were engaged in different occupations. Apart from these 4 Varnas, the Jatis had their own occupations, and we get evidences of Jatis apart from these Varnas. Apart from these 4 Varnas, we have various Jatis. With this, we come to an end of our 3rd chapter. Thank you.